बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त है। हिंदुस्तान की और भारत की आज़ादी का ये दिन, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, ये 72 साल के बाद का आज़ादी का दिन है। नाज़रीन, आज मुल्क भर में बहुत सारे पैगामात यौम आज़ादी के नाम से, इंडिपेंडेंस के नाम से दिए जा रहे हैं। ऐसे में अलमरजान मीडिया के द्वारा हम आपको 2 पैगाम देना चाहते हैं। आज़ादी को ये 72 साल हो गए और 73वां साल है। ये 1947 15 अगस्त को हमारा ये देश भारत आज़ाद हुआ। नाज़रीन, जो 2 पैगाम हम देना चाहते हैं, इसमें से पहली बात यह है कि हमारा ये देश भारत ईस्वी सन 1600 के करीब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज़ ने अपने कदम जमाए। उसके बाद फिर चंद सालों के अंदर अंग्रेज़ ने जो इस मुल्क का और इस देश का हाल किया, वो तकरीबन देश के सारे लोग जानते हैं। अंग्रेज़ों के इस नाजायज़ कब्ज़े पर और उनकी तरफ से होने वाले जुल्म और अत्याचार पर अंग्रेज़ों को इस देश से हटाने के लिए जो मेहनतें और जो चढ़वड़ और जो तहरीकें उस वक्त चली, 1600 के बाद से लेकर, वो तहरीकें, वो चढ़वड़ और वो मेहनतें, ये पूरे तौर पर हमारे देश के लोग इससे वाकिफ़ नहीं है, इसको नहीं जानते। बस लोगों को इतना पता है कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए चंद फ्रीडम फाइटर, आज़ादी के लड़ने वाले, ऐसे चंद लोगों के नाम मीडिया के ज़रिए से, न्यूज़पेपर के ज़रिए से, स्कूल में सिलेबस की बुक्स के ज़रिए से और इंटरनेट पर लिखे जाने वाले ब्लॉग्स के ज़रिए से लोगों तक सिर्फ चंद फ्रीडम फाइटर के नाम पहुंचाए जाते हैं। तो लोगों के जहन में यही है कि अंग्रेज़ आए थे और इन लोगों ने किसी तरह से मेहनतें की और इनको यहाँ से भगा दिया। लेकिन 1600 के बाद जो अंग्रेज़ ने कदम जमाए और उसके बाद इनको यहाँ से बाहर निकालने का सबसे पहला दाइया और सबसे पहला जज्बा किसके अंदर पैदा हुआ और उसके बाद क्या मेहनतें हुई, वो नहीं है लोगों के सामने। आज़ादी पर जो मेहनत हुई है इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है हिस्टोरिकल एतबार से। एक है 1857 से पहले की मेहनत और दूसरी है 1857 के बाद की मेहनत। 1857 से पहले की जो मेहनत हुई है इस देश को आज़ाद कराने के लिए, बहुत ज़बरदस्त मेहनत हुई है और उसमें बहुत ज़्यादा खून बहाया गया है। उस मेहनत में अगर मैं मुबालगा ना करता हूँ और मैं बढ़ चढ़ कर ना बोलता हूँ, तब भी मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें 90 से 95% सिर्फ मुसलमानों का हाथ था 1857 से पहले की मेहनत में। 1857 के बाद जो ये तहरीक और आगे बढ़ी थी, तो उसमें फिर इस देश के दूसरी बिरादरियों के और दूसरे मज़हब के लोगों को भी इस तहरीक में शामिल किया गया था। ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। आप चाहे आप ख़ुद मुताला कर सकते हैं, लेकिन मसला यहीं आकर रुक जाता है कि अब रीडिंग का, पढ़ने का और मुताला करने का शौक़ नहीं रहा। नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा, लेकिन
इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर हम तारीख़ को पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ जो कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए से या नेशनल मीडिया के ज़रिए से या स्कूल में आने वाली सिलेबस के बुक्स के ज़रिए से जो कुछ हमें पढ़ाया और दिखाया जा रहा है, अगर इसी पर हम चलते रहें, हमने अपने खुद से हिस्ट्री का और तारीख़ का पढ़ना और उसका मुताला करना छोड़ दिया, तो ये बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। नाज़रीन, जो कौम अपनी तारीख़ से कट जाती है, उसका हाल कटी पतंग की तरह से है। कटी पतंग कहाँ जाकर गिरेगी? दरख्त में जाकर फंस जाएगी, फट जाएगी, या ये नीचे गिर जाएगी, किसी बकरी और जानवर वगैरह का लुक़मा बन जाएगी, या उसको पकड़ने के लिए दौड़ने वाले चंद बच्चे उसे फाड़ के अपने हाथों में टुकड़े ले लेंगे। इसका कोई फ्यूचर डिसाइडेड नहीं होता है कटी पतंग का। यही हाल उस कौम का होता है जो अपनी तारीख़ से कट जाती है, जो अपनी हिस्ट्री से कट जाती है। तो नाज़रीन, आज के इस यौम आज़ादी के पैगाम में सबसे पहली बात मेरी आप लोगों से यह दरख्वास्त है और बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत मोहब्बत और अदब के साथ मैं ये बात आप लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते अपनी तारीख़ पढ़ें, अपनी हिस्ट्री पढ़ें। मुसलमानों के लिए एक तो हिस्ट्री नबी अलैहिस्सलाम की सीरत, सहाबा की सीरत, उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन और जितने सलातीन आए हैं हर दौर की सीरत, ये भी पढ़ना है। ये इनके इस्लाम के अतबार से भी ये फ़र्ज़ है। और दूसरे तरफ मुसलमानों की ये ज़िम्मेदारी है और देश के हर हिंदुस्तानी और हर भारतीय की ये ज़िम्मेदारी है कि ये अपने देश की तारीख़ और हिस्ट्री को ख़ुद पढ़े, ख़ुद उसका मुताला करे, इसको रीड करे। ये उसकी जवाबदारी है। अगर हम सही तौर पर पढ़ेंगे और ऐसे लोगों की लिखी हुई हिस्ट्री पढ़ेंगे जिन्होंने लोगों तक सच्ची तारीख़ पहुंचाने का अज़्म कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, जो हकीकत है उस हकीकत को हम बुक्स में लिख कर आने वाली नस्लों तक और आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे, ऐसे राइटर्स की बुक्स पढ़िए आप। ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं, मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, जिन्होंने हकीकत के अलावा कुछ नहीं लिखा। जो हकीकत थी, इन्होंने अब एक हिस्टोरिकल की और एक हिस्टोरियन की जो जवाबदारी होती है, एक तारीख़ी आदमी की जो जवाबदारी होती है, उस जवाबदारी को उन्होंने समझकर हकीकत को और फैक्ट्स को तारीख़ की इन किताबों में लिखकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया है। तो उन किताबों को आप पढ़िए। वो किताबें हर ज़बान में अवेलेबल हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ये एक किताब है अंग्रेज़ लेखक की, उसने पूरी हकीकतें लिखी हुई है। 1857 से पहले भी किया, 1857 के बाद भी किया। ख़ास करके इस देश को आज़ाद कराने में जब अंग्रेज़ों ने यह फ़ैसला ले लिया कि अब ये देश वालों के हवाले कर दिया जाए, 1929, 1930, 1931 की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन के अंदर, उसके जो हवाले लिखे हैं वो ज़रूर पढ़ने के काबिल हैं। इसी तरह से नाज़रीन, ये हमारे यहाँ एक और किताब भी है अंग्रेज़ लेखक की, जो अंग्रेज़ था लेकिन उसने सारी हकीकतें लिखी हुई है, जिसको हैमिल्टन कहते हैं। इसकी बुक्स भी है, ये भी आप पढ़िए। और इसी तरह से जो इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं जो हकीकत के साथ लिखे गए, जैसे ब्रिटानिका का इंसाइक्लोपीडिया बहुत फेमस है, इसको भी पढ़ना चाहिए। इसके अलावा गुजराती में भी अब बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ माटलीवाला दारुल जो है भरूच में, वहाँ से भी कुछ बुक्स छपी हुई है जिसमें आज़ादी के दौर की सच्ची तारीख़ लिखी गई है। इसी तरह से गोधरा से भी कुछ बुक्स छपी हुई है। अभी मेरे सामने वो बुक्स और उनके नाम नहीं है, वरना मैं आपको नाम भी बताता। हो सकता है कि आगे अलमरजान मीडिया इसकी कोई सीरीज़ चलाए और उस सीरीज़ में आपको सारे फैक्ट्स भी दिखाए जा सकते हैं। तो खैर नाज़रीन, आज का पहला पैगाम यह है कि हम लोग खुद सीरत का खुद मुताला करें। जो चीज़ें बतलाई जाती है इस पर भरोसा बिल्कुल ना करें। अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है, 2020 आ गया है, आज़ादी को 70-72 साल से ऊपर का अरसा गुज़र चुका है और हमें हकीकी तारीख़ पता ना हो, तो ये बहुत अफसोस और बहुत शर्म की बात है। दूसरी बात नाज़रीन, दूसरा पैगाम जो
आज के इस वीडियो के माध्यम से अलमरजान मीडिया के द्वारा मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि आज़ादी को 72 साल हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क और एक सवाल अभी भी हमारे सामने खड़ा है। बहुत ज़्यादा मेहनत और कुर्बानी देकर हमारे इस देश के जो हमारे पूर्वज थे और हमारे बुज़ुर्ग थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर इस देश को आज़ाद कराया है, जिसको हम सिर्फ पढ़ते भी है तब भी हमारे कलेजे अंदर से रोने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो जिन लोगों पर गुजरी होगी वो हालात क्या होंगे। तो इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद जिस देश को आज़ाद कराया है और आज 72 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी ये सवाल खड़ा है हमारे सामने कि क्या हम आज़ाद हैं। सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ इस देश की जो बाउंड्रीज़ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर सूरत तक, क्या इतने एरिया को और ज़मीन के इतने टुकड़े को और इस देश को सिर्फ आज़ाद करा लेना यही आज़ादी है, या आज़ादी का कुछ और भी मतलब है। नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा, लेकिन हकीकत यही है कि ज़मीन के इतने टुकड़े को आज़ाद कराने को हमने आज़ादी समझ लिया है और उसके बाद से लेकर आज तक 72 साल हो गए, लेकिन अब भी हम ज़हनी एतबार से और दिमागी एतबार से मेंटली अब भी हम ग़ुलाम हैं उन अंग्रेज़ों के जिन्होंने 200 से 250 साल तक यहाँ पर जुल्म किया, यहाँ की सारी चीज़ें उठा कर ले गए, यहाँ का पूरा देश का माहौल तितर बितर कर दिया। उन अंग्रेज़ों के आज भी हम ग़ुलाम हैं। सोच और थॉट में भी हम उनके ग़ुलाम हैं, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने में भी हम उनके ग़ुलाम हैं और कल्चर अपनाने में भी हम उनके ग़ुलाम हैं। अब भी हम सारी चीज़ें, सुबह आदमी उठकर जो सबसे पहले ब्रश करता है वहाँ से लेकर रात के सोने तक उसके बिस्तर पर इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ों तक वो वही चीज़ें अपनाने की कोशिश करता है, वही चीज़ें पसंद करता है जो उन अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। नाज़रीन, यानी अब भी हमें ज़हनी एतबार से इन्होंने अपना ग़ुलाम बना के रखा है। ज़मीन का टुकड़ा हमारे हवाले कर दिया, लेकिन एजुकेशन सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो या कल्चर हो, अब भी हम उन्हीं का अपना रहे हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में पार्लियामेंट में 2 डिवीज़न कहलाते हैं, विधानसभा और लोकसभा। ये जो डिवाइडेशन है पॉलिटिकल सिस्टम का और इसके साथ साथ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का अंदर का पूरा सिस्टम, ये भी अभी भी यूके का और अंग्रेज़ों का दिया हुआ हम अपना कर बैठे हैं। 72 साल हो गए, हम अपना कोई पॉलिटिकल सिस्टम हम बना नहीं सके हैं। नाज़रीन, ये सोचने वाली बात है कि अभी भी हम उनके ग़ुलाम हैं। इसी तरह से कल्चर देखो, हमारे इस भारत देश की सबसे ज़्यादा जो बड़ी खासियत थी कि यहाँ पर विभिन्न किस्म के कल्चर और संस्कृति, यहाँ पर लोगों की पहले से बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, सबकी एक एक अपनी अपनी संस्कृति हुआ करती थी। और क्या संस्कृति थी, क्या हमारा कल्चर था, क्या हमारी तहज़ीब थी कि इतने अलग अलग विभिन्न प्रकार के और मुख्तलिफ़ किस्म के मज़हब के मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ इस तरह से मिलजुल कर रहते थे कि इनके अंदर भाईचारा कायम था। परेशान और मुसीबत में होने वाला आदमी वो किस मज़हब का है, किस कम्युनिटी का है, वो कोई नहीं सोचता था। वो सिर्फ ये सोचते थे कि भाई ये है, परेशान है, ये इंसान है, एक हमारा भारतीय, हमारा पड़ोसी है। ये सोचकर उसकी इस तरह से मदद होती थी और मदद करने वालों में हर किस्म के लोग होते थे। लेकिन वो कल्चर खो दिया हमने। अब हमने वो कल्चर अपना लिया है कि अपना है तो मदद करने की और पराया है तो सिर्फ ये नहीं कि मदद न करने की, बल्कि किसी तरह से उसको परेशान करने की कोशिश करना। हमारा जो कल्चर था यहाँ पर कि हम अपने बड़े बूढ़े, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी की इनकी इज़्ज़त करते थे, इनका सम्मान करते हुए इनकी हर बात को आखिरी हुक्म मानकर कबूल कर लेते थे। माँ बाप ने जो कह दिया, दादा दादी ने जो कह दिया, घर में वही होगा, यह हमारे संस्कार और यह हमारा कल्चर था। लेकिन हमने वो छोड़कर उन लोगों का कल्चर अपना लिया कि जिनके यहाँ माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं है,
जिनके यहाँ भाई बहनों के कोई रिश्ते नहीं हैं, जिनके यहाँ दादा दादी, चाचा चाची और मामा मामी और इस किस्म के रिश्तों का कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो नाज़रीन, ये मुझे कहने दीजिए कि 72 साल आज़ादी के हो गए, उसके बाद भी ये सवाल खड़ा है कि क्या हम आज़ाद हैं या अभी भी हम ज़हनी एतबार से उनके ग़ुलाम हैं। तो नाज़रीन, आज के इस यौम आज़ादी और इंडिपेंडेंस डे के तौर पर ये जो स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल मैसेज अल मरजान मीडिया की तरफ से जो दिया जा रहा है, इसमें मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ और यही सवाल आप लोगों के दिमाग में बिठाना चाहता हूँ कि हम सोचें कि क्या हम आज़ाद हैं। अगर हकीकत में हम आज़ाद नहीं हैं, अब भी हम सोच में, एजुकेशन सिस्टम में और पॉलिटिकल सिस्टम में, इसी तरह से जुडिशरी का जो हमारा सिस्टम है, इन सब चीज़ों में अगर हम अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिस्टम हम अपनाते हैं और उसी को हम लेकर बैठे हैं, तो हकीकत में हम आज़ाद नहीं हैं। हमें अपना सिस्टम बनाना होगा। मेक इन इंडिया की बातें खूब हो रही है, लेकिन हकीकत में मेक इन इंडिया तब होगा जब हम सारी चीज़ों में अपनी पुराना हमारा भारत देश था, उसकी जो संस्कृति थी, उसके अंदर जो हमारा कल्चर था, उसके अंदर हमारा अपना बनाया हुआ जो सिस्टम चलता था, ऐसा सिस्टम हम खुद डेवलप करें, अपना खुद का सिस्टम बनाएं सारी चीज़ों में, और उस पर हम चले तो हम कह सकते हैं कि हम आज़ाद है। तो नाज़रीन, यही दो पैगाम है। मैं तमाम नाज़रीन से और तमाम सामीईन से दरख्वास्त करूँगा कि इन दोनों चीज़ों पर गौर किया जाए। अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख़ और अपना इतिहास खुद पढ़े, अपनी तहकीक के साथ पढ़े, सही लिखे हुए राइटर्स की बुक्स के ज़रिए से पढ़े, और दूसरे नंबर पर अपने आप को हकीकत में आज़ाद करें। मेंटली ग़ुलामी अब छोड़ें और हकीकत में अपने आप को आज़ाद करते हुए अपनी पुरानी चीज़ों को फिर से अपनाइए। यही पैगाम है, और इसी के साथ मैं तमाम देशवासियों को और तमाम नाज़रीन को यौम आज़ादी मुबारक कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।